दाती महाराज को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट से दाती महाराज ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने दाती महाराज को दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि इस्मत रेजी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का हुक्म दिया था। दाती महाराज ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्मत रेजी मामले की जांच दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से सीबीआई को ट्रांसफर करने का हुक्म दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दाती महाराज की अर्जी को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करने के लिए कहा है। कांग्रेस कारकुन मनोज दुबे का मुबैना तौर पर मुंबई में कत्ल कर दिया गया। उनके अहले खाना का कहना है कि सियासी वजूहात की बिना पर उनका कत्ल किया गया है। उनके अहले खाना के मुताबिक मनोज दुबे ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि 2019 में कांग्रेस की सरकार आएगी और चंदौली में कांग्रेस का ही एमएलए रहेगा। मनोज दुबे के अहले खाना का इल्जाम है कि बीजेपी और बजरंग दल के कारकुनों ने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए गंदे कमेंट फेसबुक पर किए थे। यह मामला इस हद तक बढ़ गया है कि बहस मुबाहसे में तब्दील हो गया और तलवारबाजी तक की नौबत आ गई और फिर मनोज दुबे का कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। पुलिस इस कत्ल की तफ्तीश कर रही है। मनोज दुबे जी ने कल कुछ कांग्रेस के साथ में एक पोस्ट दिया था जिसमें बताया गया था कि 2019 में उनका कहना था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस का ही एमएलए चांदीवली में फिर से आएगा। तो इस पे नाराज होकर कुछ बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता ने अपना नाराजगी बताई और उनके पोस्ट पर उल्टी सीधी कमेंट करी, जिसके वजह से ये विवाद बढ़ा और विवाद इतना बढ़ गया कि जिसके वजह से तलवारबाजी हो गई और मनोज दुबे की हत्या हो गई। जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम में कल इनकाउंटर के बाद इनकाउंटर के मकाम पर एक शेल फटा था। इस शेल के फटने से कई आम शहरी हलाक हुए थे। इस सिलसिले में आज पूरी वादी कश्मीर में हुर्रियत रहनुमाओं के बंद की कॉल पर हड़ताल की जा रही है। श्रीनगर में स्कूल और तमाम कारोबारी इदारे हड़ताल से मुतासिर हैं। बंद के सबब यहां सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहुत कम है। श्रीनगर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखे जा रहे हैं। कई अलहदगी पसंद लीडरों को घर में नजरबंद रखा गया है। सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक को भी घर में ही नजरबंद किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के जिला कुलगाम के लारू में कल इनकाउंटर के मकाम पर एक शेल फटा था। इस शेल के फटने से मरने वालों की तादाद अब 7 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जख्मी हुए बेशतर अफराद अभी भी खतरे से बाहर नहीं हैं। जिला कुलगाम में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कई मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। कुलगाम आने जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर का दौरा करेंगे। राहुल गांधी साइंस कॉलेज में किसान सम्मेलन से खिताब करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि प्रोग्राम में हजारों की तादाद में किसान और दीगर अफराद शिरकत करेंगे। राहुल की आमद के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी के प्रोग्राम की निगरानी सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों के जरिए की जाएगी। यहाँ पे दर्जनों की संख्या में राष्ट्रपति अधिकारी और कई इंस्पेक्टर और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया गया है। जो रूट है आउटर रूट को इसके लिए रूट निर्धारित किया गया है जो ताकि किसी भी प्रकार की कोई जो आम जनता है वो इस रूट से प्रभावित ना हो। इसके लिए जो रिंग रोड 2 है उसका हम प्रयोग करेंगे और वीआईपी रूट का प्रयोग करेंगे। कठुआ इस्मत रेजी मामले में मुतासरा के अहले खाना की मदद करने वाले समाजी कारकुन और गवाह तालिब हुसैन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तालिब हुसैन की चचाजाद बहन की अर्जी पर जम्मू कश्मीर की हुकूमत से जवाब मांगा था। समाजी कारकुन और वकील तालिब हुसैन के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। तालिब हुसैन का कहना है कि इन्हें कठुआ इस्मत रेजी केस के मुतासरीन की मदद करने की वजह से हरासा किया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। गुज़िश्ता समाअत में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। सीबीआई ने कहा था कि खुदाई के दौरान मिले इंसानी ढांचे की जांच की जा रही है। दिल्ली में मौसम बदलने के साथ साथ हवा का मेयार भी खराब होता जा रहा है। हवा में आलूदगी के कई असबाब हैं जिनमें कारखाने, गाड़ियों की तादाद में इजाफा और दरख्तों की कटाई भी शामिल है। हवा की आलूदगी के सबब बड़ों से ज्यादा बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में हवा की आलूदगी में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता रात 10 बजे दिल्ली के लोधी रोड पर हवा की आलूदगी की सतह 244 दर्ज की गई। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी दिल्ली में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए फेसबुक पर एक स्टेटस डाला था और आवाम से आलूदगी को कम करने की अपील की थी।
कर्नाटक के कलबुर्गी में आवारा कुत्तों से लोग परेशान हैं। आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला अमन नगर इलाके का है, जहां पर आवारा कुत्तों ने 10 बच्चों पर हमला कर दिया। जख्मी बच्चों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज पेट्रोल पंप बंद हैं। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया है। दिल्ली में तकरीबन 400 पेट्रोल पंप्स के बंद होने से आवाम को काफी परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीलर्स दिल्ली में वैट कम करने का हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। जो है ना, जो जैसे हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ पे ना रेट कम है और हम लोगों का जो सेल है बिल्कुल डाउन हो गया इस वजह से, क्योंकि जो बाहर की गाड़ी आती थी वो यहाँ सिर्फ रेट के सेम रेट होने की वजह से यहाँ ईमानदारी से डलता है, इसलिए यहाँ पे आता था। अब सारी गाड़ी बंद हो गई है। जो यहाँ रेट 2 रुपये डिफरेंस है, इस वजह से 1 रुपये 80 पैसे तो नॉर्मल है ही है। और हरियाणा का भी वैसे ही है। जो भी गाड़ी बाहर नोएडा से आती थी और यहाँ मनेसर जाते थे, वो कोई भी गाड़ी यहाँ नहीं आती है, सिर्फ रेट की डिफरेंस की वजह से। 22 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर के सुबह 6 बजे तक। क्योंकि दिल्ली में जितनी महंगाई बढ़ रही है, इस हिसाब से तो इन्फेक्ट पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो इन्फेक्ट पड़ रहा है और उस हिसाब से महंगाई के हिसाब से काफी इन्फेक्ट पड़ रहा है। गैस भरवाने आए थे, गैस मिल ही नहीं रहा, गैस गाड़ी में है नहीं। ऑटो में बिल्कुल गैस नहीं है। मैं 15 रोड से धक्का लगा कर ला रहा हूँ, पैर पूरा थक गया है। हमें तो पता ही नहीं था साहब। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे, फिर धक्का लगा के ले जाएंगे पैदल। मेरे को तो कोई पता नहीं था कि पेट्रोल पंप बंद है। मेरी गाड़ी में तेल नहीं है। मैं तो आया पेट्रोल पंप लेने के लिए, पेट्रोल ये मना कर रहा है। हम सारे दिन हम गाड़ी के धक्का लगा के कहाँ जाएंगे। हम परेशान हो गया। हमारा तो खाना पीना सब बंद हो गया। एक्चुअली हमें नहीं पता था कि हड़ताल है, स्ट्राइक है, ना पेट्रोल पंप वालों ने किसी ने बताया। हमारी गाड़ी में पेट्रोल था। हम कई दिन बाद आज पेट्रोल पंप आए तो हमें पता चला कि बंद है। तो हमें तो प्रॉब्लम हो रही है। अगर वेट बराबर करना तो गवर्नमेंट को सबके लिए बराबर करना चाहिए। हमें तो ये क्लियर होना चाहिए ना, कैसे क्या प्रॉब्लम है, अब कैसे खड़ी करेंगे, कहाँ खड़ी करेंगे, हमें तो यही नहीं पता। अब कैसे घर जाएंगे? अब यहाँ से छतरपुर जाना है, कैसे जाएंगे? यहाँ पे काम करते हैं, पूरी रात काम की, पूरी रात ड्यूटी करी, ड्यूटी करने के बाद अपने घर जाना है, तो कैसे जाएंगे? पेट्रोल पंप पे आए हैं, हमें तो अभी पता लगा है पेट्रोल नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अब घर जाना है तो पेट्रोल घर कैसे जाएंगे जब पेट्रोल ही खत्म हो गया? ये जानकारी आपको नहीं थी? हमारे को जानकारी नहीं थी। हमें तो यहाँ पेट्रोल पंप पे आने के बाद पता लगा है कि पेट्रोल बंद है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। अब घर कैसे जाएंगे? बताओ, पहले पता चलनी चाहिए ना, तो आदमी पहले पेट्रोल ले ले या सुविधा कुछ करेगा ही। नुमाइंदे शंकरानंद ने बंद का जायजा लिया। अगर आप अपने घर से अपने वाहन को लेकर निकल रहे हैं और आपके गाड़ी में अगर पेट्रोल या डीजल नहीं है तो थोड़े से आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आज कई पेट्रोल पंप बंद हैं जहां पे आपको उसकी सेवा नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे पेट्रोल पंप पे जहां पे आपको डीजल पेट्रोल मिल भी रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आज मैं आपको जानना चाहता हूं कि आज जो है कई पेट्रोल पंप बंद हैं जहां पे पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे आम लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। ऑलमोस्ट सारे बंद ही हैं। रास्ते में मैंने देखे थे, सब बंद थे। प्रॉब्लम तो है ही सभी के लिए, बट यहाँ चनकियापुरी में 2 पेट्रोल पंप वर्किंग हैं, तो आई थॉट कि यहीं से भरवा लिया जाए। पेट्रोल पंप जो आज बंद होने का जो मुख्य कारण है कि केंद्र सरकार कहती है कि हमने कुछ पैसे कम किए, लेकिन दिल्ली सरकार वैट कम नहीं कर रही है, इसलिए आज पेट्रोल पंप वाले हड़ताल पे गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकारों के बीच में, चाहे राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बीच में, आम आदमी पिस रहा है? आम आदमी तो पिस ही रहा है इनकी आपस की पॉलिटिक्सबाजी में। अब प्राइसेस कहाँ से कहाँ चलेगी पेट्रोल की? एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव। डीजल कितना महंगा हो गया, 10-15 रुपये डीजल महंगा हो गया। पेट्रोल भी हर रोज 2 रुपये 3 रुपये बढ़ ही रहा है, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डेज पे। तो दिक्कत तो है ही आम आदमी के लिए। और पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के चलते भी जो घर की जो सामान जो लाते हैं उस पर भी असर पड़ता है। चीज़ें इम्पैक्ट होती है ना सर, फ्रेट बढ़ जाते हैं ट्रकों के, तो हर चीज़ इम्पैक्ट होती है डीजल के प्राइसेस से। डीजल पेट्रोल प्राइसेस अगर बढ़ेंगी तो हर चीज़ इम्पैक्ट करेगी। वेजिटेबल बढ़ जाएंगे, फ्रूट बढ़ जाएंगे, रेंट किराया बढ़ जाते हैं ट्रकों के, एवरीथिंग इज इंक्रीज। वाकई में देखा जाए आज राजधानी दिल्ली में एक दिन का सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन कुछ ऐसे पेट्रोल पंप है जहां पे ऐसी व्यवस्था भी है जहां पे पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। जो स्थान अगर बता रहे हैं ये नई दिल्ली का स्थान है। नई दिल्ली में यहाँ पर
पेट्रोल और डीजल यहाँ मिल रहा है। लेकिन दिल्ली में जो मुख्य तौर पे देखा जाए तो दिल्ली में आज पेट्रोल पंप पे कई ऐसे जो एसोसिएशन हड़ताल पे गए हैं, जिसकी वजह से आम लोग काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में थोड़ी कमी वाक़ई हुई है, लेकिन लोगों की नाराजगी बरकरार है। उनका कहना है कि हुकूमत ने पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया और अब 10 पैसे और 20 पैसे कम कर रही है, जिसका कोई फायदा नहीं है। अगर हुकूमत वाकई आवाम की मददगार है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत को कम से कम करने की कोशिश करे। 20 पैसे 25 पैसे में क्या होता है वैसा? सरकार पहली चीज तो पक्ष में है नहीं, रेट पे रेट हर चीज के बढ़ते चले। यार पेट्रोल कहाँ आसमान छूने लगा इस समय, ये दिखाने के लिए आदमी जो गाड़ी निकलवाता तब साइकिलें निकलवा रहा है गाड़ी की वजह, ये समझ लिए। आप पेट्रोल डला के घर के खाने के रखेगा, ये बताइए पहले आप। बहुत ज़्यादा पैसे तो कम हुए नहीं, 30 पैसे कम हुए, तो इससे कोई आम आदमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 30 पैसे से कब करना था तो कम से कम 1-2 रुपये कम करते हैं, तो इतना कम कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेगुलर बेसिस पे। कोई एक दिन तो पेट्रोल डलाना है, रेगुलर पेट्रोल डलाना है। हमें इसमें क्या होगा? हाँ, कम से कम 2-2.5 रुपये हो तो आदमी सोचे भी है, चलो भाई हाँ हुआ। बाकी जो है 30 पैसे में क्या होगा? 30 पैसे कुछ आज के ज़माने में क्या होता है? जो 30 पैसे उन्होंने कम किया उससे कोई फ़र्क नहीं। अब देखिए, मैं कॉलेज जा रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। एक टाइम पे मैं यही तेल डलवाता था 69 रुपीज़ पर लीटर में, और आज उसका कॉस्ट 83-84 है। अगर जो बंदा पावर डलवाता है वो 87 तक पे करता है। तो अगर कम करना ही है तो कम से कम इतना एलिजिबल अमाउंट कम करें, जिससे हम लोग को थोड़ा तो कन्वीनियंस मिले। अराउंड 75 कुछ फिर भी एक बार दे दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि चलो टाइम के साथ रेट बढ़ गया, ठीक है, 69 से 75, लेकिन ये 84 जितना इन्होंने बढ़ा रखा है, ये बहुत ज़्यादा है। डेली कॉलेज जाना है, पॉकेट मनी उतनी मिलनी है, पेरेंट्स के ऊपर लोड ना डालने की वजह से बच्चे अगर खुद भी थोड़ा ट्राई करना चाहें करने का, तब भी वो कवर नहीं हो पाता। क्योंकि अगर पर डे कॉलेज जाना है मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो पर डे का जो मेरा चार्ज जा रहा है पर डे फ्यूल में वो अराउंड 200 रुपीज़ है। तो ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंस है हमारी सोसाइटी को भी, सभी लोगों को भी।